किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर, और ग्वार के भाव को दबाने के लिए जो मौके के ऊपर खेल खेला जा रहा है, वो खेल अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब गम 9900 और ग्वार 5400 और 5500 के बीच में रोक के रख दिया गया है। आपने 8500 का गम भी देखा था, आपने 4200 का ग्वार भी देखा था, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और आपने 12,000 प्लस भी गम देखा है और 6400 रुपये मंडी में ग्वार बिकता हुआ भी देखा है, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। एक एक जानकारी जो मैं किसान तक पहुंचा रहा हूं, देश के किसान को, व्यापारी को और देश के ग्वार के उद्योग को बचाने का जो हमने बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा उठाने के चलते ही आपको एक एक बात की जानकारी दी जा रही है कि ग्वार के अंदर कतई कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बेचना रखना आपकी मर्जी है। मैं सदा से यह बात कह रहा हूं, जल्दबाजी में कुछ होने वाला नहीं है। इतना आसानी से ये लोग 15 साल से जो माल लूट रहे हैं, जो हाथ साफ कर रहे हैं, इतना आसानी से घी नहीं निकलने देंगे। ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं। आज ग्वार के फंडामेंटल आप किसी भी जगह पूछिए, किसी भी व्यापारी को पूछिए, किसी भी उद्योगपति को पूछिए, किसी भी कमीशन एजेंट को पूछिए, किसी भी ब्रोकर को पूछिए और किसी भी किसान को पूछ लीजिए कि आज ग्वार के फंडामेंटल बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। तमाम देशों के अंदर ग्वार की डिमांड बढ़ती जा रही है, परंतु उसके बाद भी बाजार को ऐसे दलदल में धकेला जा रहा है कि कोई समझने की ताकत नहीं रखता, कोई बोलने की ताकत नहीं रखता। पिटाई पर पिटाई हो रही है, माल मंदे भाव में लूटा जा रहा है और आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं छोड़ी है। सच्चाई बताने जा रहा हूं, आवाज किसान की उठा रहा हूं, व्यापारी को बचाने, उद्योग को बचाने का काम कर रहा हूं और आपको इस बात से सावधान कर रहा हूं कि आगे आने वाले समय में दो चीजों के ऊपर फोकस रखिए। इसीलिए मैं कहता हूं, सच्चाई सुननी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और झूठे आंकड़े, झूठे ट्रैफिक देखने हैं तो कहीं देखिए, कोई नहीं रोकने वाला। अमेरिका के साथ ट्रेड हुई है, आपको पता है। दलहन हो चाहे तिलहन हो, अनेक चीजें अमेरिका के अंदर पैदावार लगभग बढ़ रही है, और ब्राजील, अड़ंगाबाजी सारे दुनिया में बढ़ रही है। परंतु दो चीज ऐसी हैं जिनकी ना तो अमेरिका में, हालांकि यूरोप के देशों के अंदर भी दोनों चीजें नहीं हैं। वो दोनों चीजें भारत के पास है। पहले एक ग्वार सोना हुआ करता था, आज चांदी भी भारत के पास पहुंच चुकी है। यह भी बता दूं आपको। और चांदी कौन सी है, आपने कभी सोचा है? आपने कभी समझा है? यह बात विचार करने वाली है। साथियों, ग्वार और सरसों दोनों का उत्पादन भारत में लगातार घट रहा है और डिमांड बढ़ रही है। इनके भाव को दबाया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। यह बात नोट कर लें। मैं स्पष्ट तौर पर यह बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो आंकड़ा मैंने ग्वार में दिया कि 50 लाख अंडर फसल आएगी, वो आई। जो मैंने सरसों में अभी बताया, पिछले साल भी बताया, अब भी बता रहा हूं, 80 लाख टन के लगभग फसल आएगी। विचार आप करें, बेचनी है, रखनी है। सरसों में स्टॉक खाली हो चुका है, नील हो रही है। सरसों के अंदर मारामारी चल रही है, हर एक आदमी सरसों खरीदने की बात कह रहा है। ग्वार के पुराने स्टॉक को हाथ साफ किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। बीकानेर के गोदामों में भारी भरकम माल बिक्री के लिए बाहर निकल रहा है। वो माल और किसी का नहीं, वो इन्हीं लोगों का है जिन्होंने जरूरत के हिसाब से अपना माल खरीद कर रखा था। ये अपने माल का इस्तेमाल करके मिलों की पूर्ति कर रहे हैं। छोटा व्यापारी जो इंटर करने की कोशिश करता है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसान जो थोड़ा बहुत मजबूरी में माल निकाल रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं सीधी बात कह देना चाहता हूं, आप खुद विचार कर लें। चाहे हमारे देश का किसान हो, जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा है, खुद विचार कर लें आज सरसों के खेतों में क्या पोजीशन है।
और आप खुद विचार कर लें कि पिछले सीजन में ग्वार की क्या पोजीशन थी, और आप खुद विचार कर लें कि आगे आने वाले समय में ग्वार की खेतों में क्या पोजीशन होगी। बात मेरी माने या ना माने, मैं किसान होने के नाते सच्चाई बोल रहा हूं। किसान को बचाएंगे तो दो चीज बचाएंगी, पहला ग्वार और दूसरा सरसों। तीसरी चीज किसानों को बचाने के लिए आगे नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका के दबाव में भारत ने जो डील साइन करने का प्रोग्राम बनाया है, वो डील साइन होती है तो दाल हो चाहे सोयाबीन हो चाहे ये आपके कपास हो, हर चीज यूरोप की भारत के अंदर एंट्री करेगी, भाव दबेंगे। समय लग सकता है, दबेंगे जरूर। इस साल सोयाबीन के फंडामेंटल थोड़े मजबूत हैं, जो सहारा मिल रहा है, परंतु आगे आने वाले समय में जरूरी नहीं कि यह मजबूती सदा चले। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेचना, रखना, करना, न करना आपका काम है, परंतु विचार करके आपकी आंखें खोलना मेरा काम है। आप यदि किसान को, देश के व्यापारी को और खेती के साथ जुड़े हुए उद्योग को बचाना चाहते हैं तो अपने घरों से बाहर निकलिए, अपनी आवाज उठाइए, और जो आपका माल बेतहाशा मंदे में लूटा जा रहा है, इसके खिलाफ बोलने की ताकत रखिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज दिनों दिन देश का सिस्टम बदलता जा रहा है, यह सच्चाई है। किसान को किसी भी जिन्स के भाव नहीं मिल रहे हैं, और लगातार विदेशी लोग बड़े बड़ी कंपनियों के साथ साठ गांठ करके भारत का माल लूट रहे हैं, और आप सोए हुए हो। जितने दिन तक आपकी नींद नहीं खुलेगी उतने दिन तक मार पड़ेगी। अरे साथियों, ग्वार एक राजस्थान के किसानों का सोना है, और इतनी डिमांड, इतनी कमजोरी, 7 साल से घटता हुआ लगातार कैरी स्टॉक, यह खेल नहीं तो क्या है। भाव प्रतिदिन लाल निशान में, कभी स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि आगे आने वाले समय में या तो ग्वार के उद्योग को खत्म करना पड़ेगा या भाव देना पड़ेगा। सच में से 101% बनेगी, ज्यादा दिन दबाव नहीं चलेगा, और घबराने की जरूरत भी नहीं है। जिन मेरे साथियों के हाथ मजबूत हैं वो इस मैदान में डटे रह सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई हो चुकी है। मैदान में डटे रहोगे तो लड़ाई में जीत होगी, पीठ दिखा दोगे तो लड़ाई में जीत होना संभव नहीं है साथियों। और ये मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भारत के अंदर जन्मा हुआ बच्चा पीठ दिखाने के लिए जन्मा नहीं है। वो सीने पर गोली खा सकता है, पीछे नहीं हट सकता। आज इतना बड़ा षड्यंत्र रच करके हम सबको, हम पूरे के पूरे देश के अंदर ग्वार के ऊपर काम करने वाले कारोबारी हो चाहे किसान हो चाहे जितने भी जो भी जुड़े हुए हैं, इनको नुकसान, बेतहाशा नुकसान पहुंचाने की योजना के तहत कुछ लोग काम कर रहे हैं, और हम उन लोगों को अपना माल बेच रहे हैं। यह हंसी मजाक की बात नहीं है, यह सच्चाई है साथियों। मैं बता देना चाहता हूं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब तेजी वाले कहां गए, तेजी वाले इसी मैदान में हैं, यहीं रहेंगे और डटे रहेंगे, और आपके जो मंदी चाहते हैं, जो मंदी करते हैं, उनके खिलाफ बोलते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बार बार कह चुका हूं, एक दिन ऐसा वर्ग खड़ा हो जाएगा कि मंदी वालों के पांव दबे भागना पड़ेगा, और यही सारे के सारे लोग इस बात पर विचार करेंगे कि ये क्या हो गया। हमने 8500 का ग्वार भी देखा है, हमने 8500 का गम भी देखा है, 4200 रुपये का ग्वार भी देखा है, हमने 12,000 से ऊपर गम देखा है, और 6400 रुपये ग्वार मंडी में बिकता इसी सीजन में देखा है। तो 15 दिन में क्या डिमांड घट गई, या 15 दिन में कोई बहुत 12 भरकम माल आके भारत में उतर गया? क्या बाजार की आमदनी बढ़ गई? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी एनएसडीएक्स को लाल निशान में चलाना कतई सही बात नहीं है। विचार करें, सोच लें,
मैं बार बार कह रहा हूं, आपके हाथ में दो चीजें हैं, एक ग्वार है, एक सरसों है, क्योंकि ये दोनों चीजें विदेशों के पास नहीं है, ये आपके पास हैं। आप इन्हें मंदे के अंदर लुटाना चाहते हैं तो लुटाइए, कोई नहीं रोकने वाला। और यदि आप मैदान में डट करके लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, कोई नहीं रोकने वाला। लड़ाई लड़ोगे तो जीत आपकी होगी। और यदि इसी तरह से मैदान छोड़ के भागना है तो फिर 15 साल तक आप डटे रहे, रुके रहे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज अनेक जानकारियां जो मेरे पास आ रही हैं, मैं किसानों तक, व्यापारियों तक, देश के उद्योग को बचाने तक की बात जो लगातार आपके सामने वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूं, क्या ये गलत है? क्या किसान के लिए, हमारे देश के लिए आवाज उठानी गलत है? समर्थन किस बात का मांग रहा हूं? समर्थन मांग रहा हूं देश के किसान को बचाने का, देश के व्यापारी को बचाने का, देश के उद्योग को बचाने का। जो लोग लगातार हंसी मजाक करके लगातार इस बारे काम कर रहे हैं कि हमें तो हमारी यही सोच रखनी है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, धैर्य रखिए। एक दिन जीत उसी की होगी जो सच्चाई होती है। सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता, सच्चाई को कोई टोक नहीं सकता, सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। सच्चाई धरातल की है कि आज ग्वार और सरसों दोनों के फंडामेंटल 1000% मजबूत हैं। भाव गिराना, मुझे पता है ये भारत देश है, इसके अंदर कुछ भी किया जा सकता है, परंतु अब वो सिचुएशन धीरे धीरे बदलती जा रही है और ये बदलने वाली प्रकृति है। हम सब एकता नहीं है, हमारी एकता नहीं है, मैं मानता हूं, और फूट का ये फायदा उठा रहे हैं, परंतु प्रकृति इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। और हमारी जो ये फंडामेंटल मजबूत करने और धरातल की सच्चाई को देखने वाली प्रकृति ने यह स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि इन दोनों चीजों के अंदर अब किसी तरह का किसान को नुकसान नहीं होने देगी। समय बताएगा। सच्चाई है कि भारी भरकम माल गोदामों का निकल रहा है, आगे आने वाला समय आपका होगा। समय निर्धारित करना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं बर्मा भगवान नहीं हूं, परंतु मैं फंडामेंटल बता सकता हूं। किसानों से बात करता हूं, हजारों किसानों से बात हुई है, और उन्हीं के आधार पर आपको यह बता रहा हूं कि ग्वार और सरसों के फंडामेंटल इतने मजबूत है कि इसमें कोई मंदी सोच नहीं सकता। और मंदी जी आएगी तो फिर इस मंदी का कारण बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिले हुए हमारे भारत के जयचंद होंगे। मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें और सरकार तक भी पहुंचा दें कि आप जिस तरह से किसान के नाम लेने के लिए आगे और किसान के बारे में सोचने के ऊपर मौन बैठे हो। किसान यदि मरेगा तो देश का व्यापारी मरेगा, देश का उद्योग मरेगा और देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये बात सोचने पर सरकार को भी विवश कर दें, क्योंकि आज 100 करोड़ जनता किसान के खेत के साथ जुड़ी हुई है, और यदि 100 करोड़ जनता मरेगी तो देश की तरक्की कोई कर नहीं सकता। ये विकसित बनाने वाले विकसित बना नहीं सकते, और फिर आप जिस पर राज करते हो वो राज आप कर नहीं सकते। सच्चाई के हिसाब से बनाए गए इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाएं, विचार करें और आगे क्या करना है। किसान की आवाज को ताकत देनी है, सोशल मीडिया पर उठा करके आंदोलन का रूप देना है, देश के उद्योग व्यापारी को बचाने के लिए काम करना है, किसान के लिए आगे बढ़ करके इस अन्नदाता की आवाज और अन्नदाता के सिर पर हाथ रखना है। तो फिर इस मुहिम को रंग ला करके मैदान में डटे रहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि सच्चाई आप सुनेंगे और विचार करेंगे। जय हिंद।